नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। आज आपको इस विषय से अवगत कराने आया हूं कि हमारे देश में जो अब तक चला आ रहा सिविल प्रोसीजर कोड यानी दीवानी प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनकी जगह पर आपको पता है कि 3 नए कानून भारत सरकार ने संसद में प्रस्तुत और पारित करवाए हैं। और इस तरीके से ये जो 3 नए कानून हैं, इनको भारतीय न्याय संहिता 2023-2023 के समय से लागू किया जा रहा है, जो कि रिपील कर देगा द इंडियन पीनल कोड 1860 को। यानी इसकी जगह पर जो अब तक इंडियन पीनल कोड था उसको समाप्त कर दिया जाएगा। और इस तरीके से अगर आप देखें तो इंडियन पीनल कोड 1860 में बनाया गया था और आज 2024 में हम हैं, यानी एक लंबा वक्त बीत चुका है और इंडियन पीनल कोड एक नए रूप में आए, नई ज़रूरतों के हिसाब से, नए तरीके से, जो आज के अपराध के तौर तरीके हैं, जो आज दंड देने की प्रक्रिया है, जिस तरीके से पीनल प्रोविजंस हैं, वो अब पुरानी 1860 की आईपीसी के तहत चले आ रहे थे, जो बहुत आउटडेटेड और पुराने पड़ चुके थे। ज़रूरत थी कि नई एक संहिता बनाई जाए और इसलिए इसका नाम भी बहुत चुन करके भारतीय न्याय संहिता रखा गया है। यानी कि पहले जोर था पेनल्टी, पनिशमेंट पर, दंड पर, लेकिन इस बार जोर है न्याय पर, इंसाफ पर। और इस तरह से इसको भारतीय न्यायिक संहिता 2 के रूप में देखा जा रहा है, विच विल एड्रेस इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिससे भारत के आपराधिक प्रशासनिक प्रणाली को आमूल-चूल बदलने का प्रयास किया गया है। In a pivotal move, the Ministry of Home Affairs in 2020 constituted a committee headed by Dr. Ranbir Singh to review and revamp India's criminal laws. जैसा कि आपको मालूम है कि 2020 में हमारे भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने डॉक्टर रणबीर सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी, जो कि हमारे आपराधिक कानूनों की समीक्षा और पुनर्विचार करने का दायित्व जिसे सौंपा गया था। द फोकस वॉज ऑन द इंडियन पीनल कोड 1860, लीडिंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता एक्ट, रेफर्ड टू एज द बीएनएस एक्ट। और इस समिति का जो मुख्य ध्यान केंद्र बिंदु था वो ये था कि कैसे भारतीय दंड संहिता 1860 पर पुनर्विचार किया जाए और उसकी जगह एक नया कानून, एक नई विधि बनाई जाए, जिसे भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस एक्ट का नाम दिया गया है। This obtained presidential assent on December 25, 2023, brings substantial changes to India's legal framework. और इसके द्वारा जब महामहिम राष्ट्रपति जी ने 25 दिसंबर 2023 को इस कानून को अपनी अनुमति, सहमति और हस्ताक्षर करके अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी, तो भारत के विधिक ढांचे में एक बड़ा परिवर्तन इससे आने का प्रयास किया जाएगा। The BNS Act, aiming to replace the outdated IPC, introduces 358 sections with significant amendments to 175 sections. जैसा कि आपको मालूम है कि जो नई भारतीय न्याय संहिता है ये पुरानी भारतीय दंड संहिता की जगह पर आएगी और इसमें कुल 358 धाराएं, 358, और इससे भी जरूरत इस बात की है कि 175 संशोधन धाराओं में किए गए हैं। Notable changes include penalties for deceptive sexual practices, the identification of organized crime, and the elimination of the sedition law. जो महत्वपूर्ण बदलाव इसमें किए गए वो इसमें किसी से छल, छद्म, धोखा करके यौन संबंध बनाना, अपनी पहचान छुपा करके कोई अपराध करना, या फिर जो अब तक राजद्रोह का कानून चला रहा था उसको समाप्त करना जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। It expands grounds for murder and introduces the death penalty for crime against girls. और इसमें छोटी बच्चियों के साथ होने वाले यौन अपराध और दूसरे तरह के अपराधों के लिए जो उनकी हत्या या अन्य प्रकार के बच्चियों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ अपराध हैं, उसमें
मृत्युदंड तक का प्रावधान कर दिया गया है, जो अभी तक नहीं था। Throughout its formulation, the committee emphasized upholding constitutional values such as justice, dignity and individual intrinsic। इस बात का बहुत सोच समझकर प्रयास किया गया है कि जो संविधान में हमारे मूल्य हैं, न्याय, गरिमा और व्यक्तिगत मान सम्मान, वो सभी नागरिक और सभी व्यक्तियों का संरक्षित और सुरक्षित हो। The removal of the sedition law and the introduction of penalties for disseminating false information reflect a commitment to citizens' right to free speech while ensuring national security। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को और अधिक बल दिया गया है और राजद्रोह के कानून को समाप्त करके उसकी जगह पर अगर कोई झूठा, भ्रामक या समाज में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी फैलाने वाले समाचार या सूचना या इस प्रकार के गलत तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, तो उसके लिए अपराध की श्रेणी में उसको रखा गया है। इसके लिए 3 तरीके के कानून लोकसभा में प्रस्तुत किए गए थे। इंडियन पिनल कोड 1860 विच इज टू बी रिप्लेस्ड बाय भारतीय न्याय संहिता 2023। तो भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी 1973 टू बी रिप्लेस्ड बाय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय अपराध प्रक्रिया संहिता जो थी उसकी जगह 1973 में जो बनी थी, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि अब जो भारतीय न्याय संहिता है, जो नया कानून है, उसमें 356 सेक्शंस हैं, धाराएं हैं, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 533 धाराएं हैं, 533 सेक्शंस हैं। पहले अगर आप देखें तो इंडियन पिनल कोड में 511 सेक्शंस यानी धाराएं थी और सीआरपीसी में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 478 सेक्शंस थे। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का बना यह कानून। आप सोचिए 1872 में जिस तरीके के एविडेंसेस को मान्यता प्राप्त थी, साक्ष्यों को मान्यता प्राप्त थी, जिनको लीगल वैलिडिटी दी जाती थी, उसमें आज के दौर के न तो डिजिटल, न तो सोशल मीडिया, इंटरनेट, कंप्यूटर या और मटेरियल एविडेंसेस जो आज हैं, जो फोरेंसिक साइंस के जरिए या आज की न्यू टेक्नोलॉजी के जरिए जिनको दिन के रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल किया जाता है, वो सारे चीजें 1872 के एक्ट में जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है, ये सारी चीजें नहीं थी। अब जो नया इसकी जगह पर भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 आई है, उसमें 170 सेक्शंस रखे गए हैं, जो कि पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शंस थे। यानी 170 धाराएं अब मौजूदा कानून में होंगी, जिसके पहले 167 धाराएं थी। 23 sections have been changed, 1 section has been added and 5 sections have been repealed। इसमें 23 धाराएं बदली गई हैं, एक नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराओं को समाप्त कर दिया गया है। इसी के साथ जैसा कि आप जानते हैं, कुछ बातें हैं जिनको समझना जरूरी है। कंबैटिंग न्यू थ्रेट्स सच एज डिफाइनिंग एंड पेनलाइजिंग टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड साइबर क्राइम। पहली बार ऐसा हुआ है कि आतंकवाद को परिभाषित किया गया है तथा संगठित अपराध और साइबर अपराध को भी इस अपराध की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल्स, एड्रेसिंग साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी डिसेमिनेशन। इसी के साथ साथ हर व्यक्ति के इस अधिकार को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है, जो कि साइबर स्टॉकिंग यानी कि कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को तंग करना, छेड़ना, परेशान करना, उसके लिए अशिष्ट, अभद्र या अन्य प्रकार की भाषा का प्रयोग करना, लगातार उसको परेशान करना, साइबर बुलिंग या बच्चों के जो यौन चित्र प्रकट करने के, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, नग्न दृश्य बच्चों के, उसको फैलाना, इनहेंसिंग पब्लिक सेफ्टी,
लोक सुरक्षा को अधिक मजबूती प्रदान करना, स्ट्रेंथनिंग पनिशमेंट्स फॉर हीनियस क्राइम लाइक मर्डर एंड रेप, तथा हत्या और बलात्कार जैसे मामलों में अपराध को और अधिक कठोर बनाने का प्रयास किया गया है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि इट इज ऑफरिंग एन अल्टरनेटिव टू इम्प्रिजनमेंट फॉर माइनर ऑफेंसेस। लघु अपराध, छोटे अपराधों के लिए अब इसमें नया विकल्प देने का प्रयास किया गया है। प्रोमोटिंग रिहेबिलिटेशन एंड सोशल पार्टिसिपेशन, जो अपराध से पीड़ित व्यक्ति हैं उनके पुनर्वास और उनकी सामाजिक भागीदारिता को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। रिड्यूसिंग प्रिजन ओवरक्राउडिंग एंड एसोसिएटेड कॉस्ट्स, तथा किसी जेल में एक निश्चित संख्या से अधिक ज्यादा मात्रा में बंदी न हो, वहां पर जो कारागार में कैद लोग हैं उनकी संख्या एक निर्धारित सीमा के भीतर ही रहे। इसके साथ उससे जुड़े जो अन्य खर्चे हैं वो सीमित किए जाएं, इसकी भी कोशिश की गई है। जैसा कि आपको पहले मैं बता चुका हूं कि इससे सेडिशन लॉ को हटा दिया गया है, नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने की कोशिश की गई है, और जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उनको बढ़ावा देने का प्रयास इस कानून के जरिए, जो 3 नए कानून आए हैं, वो किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, सीपीसी, ये जो सारे कानून होते हैं ये कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा होते हैं, यानी समवर्ती सूची में आते हैं। तो राज्य सरकारों को ये अधिकार होगा कि वो भारत सरकार के द्वारा पारित इन 3 नए कानूनों को अगर अपने यहाँ लागू करना चाहते हैं तो लागू कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, या उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, उसके लिए वो स्वतंत्र हैं। वो उसको 26 जनवरी 2024 से लागू कर सकते हैं या उसके बाद आने वाली किसी तिथि से लागू कर सकते हैं। उसमें बदलाव की पूरी गुंजाइश है क्योंकि ये समवर्ती सूची के विषय रखे गए हैं। इस तरह से अगर आप देखें तो इन नए कानूनों से सरकार ने इस बात का प्रयास किया है कि मौजूदा आधुनिक जरूरतों, तकनीकी उपकरणों और जो नई जटिलताएं, नए तरह के अपराध, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया, इंटरनेट, न्यू डिजिटल एंड अदर टाइप्स ऑफ एविडेंशियल प्रूफ्स, जो नए तरीके के अब तकनीक और प्रौद्योगिकी आधारित सबूत हैं, उनको कैसे नए कानून में शामिल किया जाए, इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये तीनों ही कानून भारत की अपराध और न्याय प्रशासनिक व्यवस्था को आमूल चूल बदलने के लिए लाए गए हैं। इससे प्रयास ये है कि लोगों को आसानी से न्याय, सुरक्षा, गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त हो। इसी के साथ साथ जो हमारी न्याय प्रणाली है, जो हमारे न्यायपालिका के काम करने के तरीके हैं, उसमें भी बदलाव करने की कोशिश की गई है और ज्यादा से ज्यादा तारीखें न लगे, मुकदमे लंबे समय तक न चले, एक निर्धारित समय सीमा में सारे मुकदमों का निपटारा न्यायालयों द्वारा कर दिया जाए, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि इन 3 नए कानूनों से देश के सभी लोगों को न सिर्फ शीघ्र, त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त होगा, बल्कि उनकी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत गरिमा भी सुरक्षित होगी। So we can feel and find that there are provisions which will not only protect individual liberty but also safeguard their democratic rights, principles and values, and it will ensure easy, affordable and speedy justice. धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।